हाय एवरीवन। आप सब लोग ये जानते हैं इंडिया में, और ये बात मुझ तक भी पहुंची है कि तुनिशा शर्मा जो कि सिर्फ 20 साल की थी और उन्होंने खुदकुशी कर ली, और आज उनका बर्थडे है। तो मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। और मुझे ये बात मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे बहुत पहले से ही मेरे मन में था कि मैं ये करूँ, लेकिन कुछ न कुछ मुझे रोक रहा था और मैं बहुत बिज़ी थी काम में, तो मैं इस बारे में बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब मैं ये देखती हूँ कि लड़कियाँ इनोसेंट होती है और वो इस तरीके का जब ब्रेकअप हो जाता है तो वो सह नहीं पाती है और वो खुदकुशी कर लेती है, तो चाहे वो श्रद्धा का केस हो जिसमें वो यकीन करती है, भरोसा करती है बॉयफ्रेंड पे, और उसी का बॉयफ्रेंड उसे मार देता है, या फिर चाहे वो तुनिशा का केस हो, तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ और कनेक्टेड फील करती हूँ ऐसी लड़कियों के साथ। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जैसे इसी वजह से मुझे भेजा है कि इस दुनिया में कि मैं ऐसे इस तरीके के जो लड़कियां इमोशनली टॉर्चर होती है उनको सपोर्ट कर पाऊँ या उनके साथ खड़ी रह पाऊँ। मेरी ज़िंदगी का शायद यही मकसद है। तो एक बात तो है कि मुझे इस बात का बेहद दुख है, और मैं ऐसे भले ही मैं दुनिया देखते वक्त खुश रहती हूँ, लेकिन जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ, जो भी मेरा पास था, जो ऑलरेडी मैंने रिवील किया है मीडिया में, जो सारी दुनिया को बताया है, उसे मैं रिपीट ना करते हुए उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पता होगा। कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ माइंड में वो मेरे आंखों के सामने आ जाता है, और कई बार मैं टूट जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रोती भी हूँ सब याद करके। तो मैं इमोशनली इन चीज़ों को फील कर सकती हूँ। जब ऐसे क्या वजह हो सकती है कि लड़कियों को ये स्टेप लेना पड़े, सो द पॉइंट इज़ दैट अगर लड़की सुसाइड नहीं करती है तो वो क्या, उसके दिमाग पे क्या असर होता है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ हो रहा है और मैं इस चीज़ को फील करती हूँ कि मैंने भी बहुत सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूं, और ये मैंने पहले भी शेयर किया है। लेकिन अगर मैंने हिम्मत रखी है और मैं ज़िंदा रही हूँ, तो मेरे साथ प्रॉब्लम्स ये है कि मेंटली मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। जब मैं बात करती हूँ कि अगर कोई ऊंची आवाज़ में मुझसे बात करे या कोई गुस्से से बात करे, तो मैं सह नहीं पाती हूँ। यू नो I can't tolerate someone who shouts or who is being loud in front of me. These kind of effects it happens to me. बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, तुरंत रो पड़ती हूँ, मेंटली ऐसा होता है। और मेरे दिमाग की एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इस दुनिया में कोई भी आदमी जो है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, क्योंकि मैंने भरोसा करके देख लिया है, और मैंने बहुत कोशिश की है कि काश कोई एक आदमी हो जो एक इनोसेंट लड़की के दिल को पहचाने और बॉडी की तरफ ना देखे। लेकिन मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं उसे ढूंढ नहीं पाई हूँ इस पूरी दुनिया में। तो मेरे साथ अब ये होता है कि मैं किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। मेरा ट्रस्ट लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ये सारी चीज़ें फेस करती हूँ, और कोशिश करने के बाद भी मैं ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करती हूँ, अकेले खुश रहती हूँ, बावजूद इसके कि कोई लाइफ पार्टनर ढूंढूं या किसी के साथ रहूं, क्योंकि हमेशा ऐसा ही कोशिश की है ना, तो हमेशा पता ही है कि ऐसा ही हुआ है। तो ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ बॉडी के लिए होता है, फिजिकल लव के लिए होता है, लेकिन लड़कियां हमेशा चाहती हैं और एक्सपेक्ट करती हैं कि वो इमोशनल प्यार को चाहती हैं, इमोशनल लव को हमेशा एक्सपेक्ट करती हैं। और कुछ लड़कियां अगर निकल जाती हैं इसमें से बाहर, तो उनके साथ ये सारी जो मेंटल ट्रॉमास हैं वो होते रहते हैं, और कुछ लड़कियां जो नहीं टॉलरेट कर पाती हैं वो सुसाइड कर लेती हैं, जिसका मुझे बेहद दुख है। तो मैं उन सबकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर्स करती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने पैरों पे खड़े रहिए और आप खुश रहिए।
आज की जनरेशन से और जो लड़कियां हैं उनसे मेरी यही प्रार्थना है। मैंने इस लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे 2-3 केसेस देखे हैं जिसमें 19 इयर्स 20 इयर्स की लड़कियां बिकॉज प्यार में धोखा मिलता है या कुछ भी होता है तो सीधा सुसाइड कर लेती है बिना ये जाने कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। थोड़ी सी हिम्मत रख के बी स्ट्रॉन्ग। और आप देखिए कि मैंने अपनी जर्नी शेयर की है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, कितने और मैं क्या क्या फील करती थी, क्योंकि मैं बहुत ही इनोसेंट और एकदम ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं हमेशा एक ऐसी लाइफ से मैं रही हूँ फैमिली लाइफ में कि ना आज तक कभी गाली बोली है, ना सिगरेट शराब कुछ भी नहीं। और उसके बावजूद मुझे ये सब जो सहना पड़ा है लाइफ में, मैंने बहुत हिम्मत रखी है। मुझे बहुत पेन भी होता है कभी कभी अगर मैं पास्ट के बारे में सोचूं या बोलूं तो, लेकिन फिर भी मैं हर लड़की से ये प्रार्थना करूंगी कि आप लोग प्लीज किसी आदमी को या किसी भी दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी का मकसद ना समझे, मत बनाइए। और हमेशा अपने अपने अंदर की खुशी को देखिए, अपने आप की तरफ देखिए कि आप कितने खूबसूरत हैं। आईने में देखिए आप कितने खूबसूरत हैं और ये दुनिया में भगवान ने आपके लिए कुछ बनाया है, उसे देखिए, उसे एंजॉय कीजिए। किसी और पे डिपेंडेंट मत रहिए, इंसान से कोई उम्मीद मत लगाइए। मैं मानती हूँ कि इंसान के रिलेशनशिप्स होते हैं, इमोशनल होता है, लेकिन मैं ये पिछले 1 साल में मैंने काफ़ी बार ये ऑब्जर्व किया है कि 19 इयर्स 20 इयर्स में लड़कियां सुसाइड कमिट कर रही है। और क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैं भी मेरी खुद की जर्नी भी बहुत ही वैसी रही है। काफ़ी कुछ है, लेकिन काफ़ी चीज़ें मैंने बोली भी नहीं है जो अभी तक मेरे अंदर है, दिल में मैं बाहर नहीं आने देती हूँ। लेकिन बहुत तकलीफ़ों का, बहुत दुखों का सामना किया है। और मैं जब बोलती हूँ तभी भी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। तो हमेशा स्ट्रांग रहिए और आगे बढ़िए। किसी एक इंसान के लिए अपने आप को मत भूलिए। ये रियलाइज कीजिए कि ऊपर वाले ने आपको एक जिंदगी दी है, ये दुनिया देखने के लिए। आपकी जिंदगी को एक मकसद दीजिए, किसी और को अपनी जिंदगी का मकसद मत बनाइए। मेरी यही प्रार्थना है, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी हर लड़की से कि प्लीज़ दुनिया देखिए और आगे बढ़िए। बहुत मुश्किल होता है, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, बट डोंट किल योरसेल्फ। कहीं भी है अगर श्रद्धा, तुनिशा जैसी लड़कियाँ, अगर वो मेरे दिल की आवाज़ सुन रही है, मैं यही कहूँगी दैट प्लीज़ आप अपनी लाइफ को किसी और से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत समझिए। फिर चाहे वो लड़का हो या चाहे आपकी खुद की फैमिली हो, आपकी माँ हो, नहीं, आपको चाहे लड़के से कुछ प्रॉब्लम है या माँ से कुछ तकलीफ है, किसी से भी कोई प्रॉब्लम है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन आपकी खुद की ज़िंदगी बहुत वैल्यूएबल है। और ये जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उन्हें इम्पोर्टेंस मत दीजिए जो इंसानों ने बनाई है। इंसानों की बनाई हुई किसी भी चीज़ की कीमत उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ऊपर वाले ने ये दुनिया खूबसूरत बनाई है। तो तुनिशा शर्मा का बर्थडे है आज। मेरे दिल की बात मुझे शेयर करनी थी जो मैंने की है। मैंने शफाक के साथ भी काम किया है जो कुंती का रोल किया था, और मैंने भी महाभारत में पारश्वी का रोल किया था। तो मैं उनसे मिली थी, हाय हेलो हुआ था। महाभारत में कुंती का रोल किया है। फलक से मैं मिली थी राधा कृष्ण के लॉन्च पार्टी में। तो इन सभी से मेरी बस हाय बाय की बात थी। उसके बाद कभी गणेश विसर्जन में शफाक और सिजान से मेरी बात हुई थी। उसके बाद कभी 1-2 बार ऐसी बात हुई हो। तो सिजान गणेश आरती में आता था, गणेश विसर्जन में मुझे मिला है 2 बार। तो बहुत ही हेल्पफुल नेचर का था जब मैं उनसे मिली थी। काफ़ी साल हो गए हैं उस बात को। तो एक तो ये इनइक्वालिटी की जो बातें हैं हिंदुस्तान की, वो मुझे समझ नहीं आती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम, फिर आप लोग बात करते हैं लव जिहाद। बॉलीवुड में तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है जितना कि मैं जानती हूँ।
कि जब दोनों बहनें हिंदू माइथोलॉजिकल शोज़ का हिस्सा रही हैं, और शीज़ान को और शफाक को मैंने गणेश विसर्जन में एक हमारे कॉमन फ्रेंड हैं उनके थ्रू मैं मिली हूँ, और काफ़ी मैंने इन्वॉल्व देखा है उन्हें हिंदू धर्म की भी एक्टिविटीज़ में। तो वो लोग भी जहाँ तक मेरा मानना है कि हाय बाय के सिवा तो मैं इनमें से किसी को भी इतनी अच्छे से नहीं जानती हूँ। सेट पर भी हमारी कभी इतनी ही बात हुई होगी कि आप कैसे हो, मैं अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि इन सब में तो वो बिलीव नहीं करते हैं। मुझे इंडिया पे ज़रूर इस बात का बहुत दुख होता है जब मैं ये देखती हूँ कि आज की डेट में भी जहाँ पर हम इंडिया से बाहर आते हैं तो हम अलग अलग देश के लोगों से मिलते हैं। कोई स्पेनिश होता है, कोई जॉर्जियन होता है, कोई पाकिस्तानी होता है, कोई कहीं से होता है, तो मिलजुल के रहते हैं। तो इतना सा छोटा सा एक भारत देश है, आप लोग उसमें हिंदू मुस्लिम और इन सब बातों को क्यों लेकर आते हैं? क्या आपको लगता है कि हिंदू धर्म में ऐसा कोई नहीं है जिसने धोखा नहीं दिया होगा किसी लड़की को? आपको अगर ऐसा लगता है तो ये सही नहीं है, क्योंकि जब भगवान ने पैदा किया था तो एक ही आदमी और एक ही औरत को पैदा किया था, और हम सब उन्हीं में से निकल के आए हैं। तो ये जो धर्म है, रिलीजन है, कम्युनिटी है, ये सब हम इंसानों की बनाई हुई चीज़ है। बाकी ऊपर वाले ने तो सिर्फ एक लड़का और एक लड़की ही बनाए थे। जब दुनिया शुरू हुई थी तो हम सब उन्हीं में से आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिलीजियसली आप इन्हें कैटेगराइज करें कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसलिए इसने इसके साथ ये किया होगा, ये किया होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं या सोचते हैं, स्पेशली आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाली जनरेशन, तो ये सही नहीं है। और ये इनइक्वालिटी जो है वो मैंने हर जगह देखी है, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं इंडिया से रही हूँ, इंडिया से बिलोंग करती हूँ, इंडिया में मैंने अपनी ज़िंदगी बिताई है, इसीलिए मुझे इंडियंस से शिकायत है। क्योंकि अगर मैं पूरे दुनिया दूसरी कंट्री में होती तो शायद मुझे दूसरी कंट्री का भी पता होता। और अगर हर जगह इस तरीके की रिलीजियसली डिवीजन होता है तो ये सही नहीं है। अब मैं एक बात करूँ कि आप इनइक्वालिटी इंसानों में भी है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, इस तरीके की बातें भी होती है। भारत में मैंने देखा है कि हम जब सेट पे भी जाते थे, अब मैं अपनी खुद की बात करूंगी कि सेट पे भी इस तरीके की बातें होती हैं कि कौन बड़ा एक्टर है, कौन छोटा एक्टर है। तो छोटे एक्टर को आप चाय नहीं दोगे, उसे चेयर नहीं दोगे, बड़े एक्टर को आप सारी फैसिलिटीज़ दोगे। इस तरीके की जो इनइक्वालिटी है, अगर मैं ये बोलूँ कि जब मैंने दिया और बाती हम शूट किया था, उससे पहले ही 2007 से मैंने अपना करियर ही मेन लीड मूवी से स्टार्ट किया था, जिसमें ऑलरेडी मैंने वो सारी ट्रीटमेंट्स देख ली थी जो एक मेन लीड हीरोइन की होती है। बिकॉज मैंने साउथ की मूवीज 2009 तक कर ली थी, एड्स कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। लेकिन जब मैं दिया और बाती के सेट पे जाती थी तो कहीं ना कहीं मुझे यही एहसास होता था कि ओ माय गॉड, मैं इतना कोई बहुत बड़ा लीड नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके का जो छोटा किसी को दिखाना, एक्टर्स को, ये इनइक्वालिटी मैंने सिर्फ इंडिया में देखी है। हर इंसान इस दुनिया में इम्पॉर्टेंट है, और सेट पे भी शो ऑफ करना, तो आप उन्हें बड़ा एक्टर समझते हैं। और अगर आप शो ऑफ नहीं करते हो, गाली देकर बात नहीं करते हो, ऑर्डर्स नहीं देते हो, तो आप उन्हें छोटा समझते हो। अगर मैं अपनी लिस्ट लिखना शुरू कर दूं 2007 से, तो जो कितने भी एक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बीच में एक्टर्स आएंगे जो अभी अभी आए होंगे, और मैं अपने आप को बड़ा दिखा सकती थी, लेकिन क्योंकि मैंने वो एटीट्यूड कभी नहीं दिखाया सेट पे, या मैंने वो घमंड नहीं दिखाया, या वो ऑर्डर्स नहीं दिए, तो सामने वाले इंसान ने मुझे बहुत ही लो समझ लिया होगा। ऐसा मुझे कभी कभी लगता है, लेकिन मैं हमेशा हम्बल रही हूँ क्योंकि ये मेरे नेचर में है। तो जब इंसान हम्बल रहता है तो उनकी वैल्यू नहीं होती है। ये इनइक्वालिटी की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो रिलीजियसली आप डिवाइड करते हो हिंदू मुस्लिम में, या चाहे एक्टर को छोटा या बड़ा समझते हो। तो मैं अपने आप को हमेशा ये सोचती हूँ कि अंदर से मैं अपने आप को बहुत बड़ा फील करती हूँ कि आपने इतना काम किया होता है, लेकिन आपने हमेशा अपने आप को अंदर से हम्बल रखा होता है। तो आप चाहे दुनिया की नज़रों में जो भी हैं, लेकिन ऊपर वाले की नज़रों में, भगवान की नज़रों में आप हमेशा सही रहने चाहिए, ऊपर होने चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दिनों से और काफ़ी महीनों से मेरे मन में ये जो बातें थी, जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी, कि मैं इस इनइक्वालिटी के खिलाफ बोलना चाहती हूँ।
हर जगह जो इनइक्वालिटी है उस बारे में बोलना चाहती हूँ, और अपनी एक मेंटल ट्रॉमा के बारे में, मेंटल स्ट्रेस के बारे में जो मैंने फेस किया है और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। तो आज मुझे थोड़ा सा वक्त मिला और मुझे लगा कि आज मुझे ये बोलना चाहिए। पता नहीं मुझे क्यों एहसास हुआ आज ही के दिन कि मुझे इस बारे में बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। और मेरी तरफ से मैं तो यही कहूँगी कि मैंने जो न्यूज़ सुनी है तो तुनिशा का एग्जाम्पल एक वो एग्जाम्पल है जो वो ये दुनिया से कहना चाहती है कि औरतें और लड़कियों का दिल कितना इनोसेंट और इमोशनल होता है। आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर वाले ने हमेशा किसी न किसी को इस धरती पे भेजा है एक एग्जाम्पल देने के लिए। तो वही चीज़ है कि काश, मैं तो यही समझती हूँ कि काश कोई लड़के जो है वो अब लड़कियों के इमोशंस को समझे। बट मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है कहीं दूर दूर तक ऐसा। मैंने हमेशा सिर्फ लड़कों को फिजिकली अट्रैक्टेड होते हुए ज़्यादा देखा है और इमोशनली कनेक्ट होते हुए बहुत मुझे नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। बट आज के दिन मैं ये बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसकी कुछ न कुछ वजह होगी। और दूसरा ये है कि ये जो बड़े एक्टर होते हैं, छोटे एक्टर होते हैं, इस तरीके का जो एक मेंटल टॉर्चर किया जाता है एक्टर्स को, एक्टर्स की लाइफ पे काफ़ी उसका फ़र्क पड़ता है, इम्पैक्ट होता है। तो इस तरीके की जो सोच है, उस घटिया सोच की मैं निंदा करती हूँ। उस घटिया सोच को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आज आप सबसे ये बात कह रही हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका नया साल जो है वो बहुत अच्छा रहे, आपको सक्सेस मिले, आप सभी को, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। और सबको नए साल की शुभकामनाएं, ढेर सारी खुशियाँ। दिल से जिए, खुशी से जिए और अपने लिए जिए। थैंक यू सो मच।